हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि आगे आपके रिश्ते में क्या होगा, कब होगा एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी अपने रिश्ते में सब कुछ बहुत बेहतरीन अचीव कर सकते हो। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। लेकिन पिकअप पाइल है आपको अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, जिन लोगों की बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में है उनके लिए पाइल नंबर 1 है, और जिनकी बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में है उनके लिए पाइल नंबर 2 है। और अगर आपको अपनी बर्थ डेट नहीं पता या फिर आपकी बर्थ डेट इस पाइल में है और आप अट्रैक्ट इस पाइल में हो रहे हैं, तो भी आप दोनों पाइल पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस, एडवाइस या क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। सो विदाउट मच फर्दर अडू फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्ट द रीडिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल क्या हो रहा है ना कि लोगों के कमेंट्स के नीचे बहुत सारे स्कैमर्स अपने फ़ोन नंबर्स हाई प्रीस्टेस के नाम से रिप्लाई करके डाल रहे हैं। तो ऐसे स्कैमर से आपको बी अवेयर रहना है, ठीक है। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर्सनल रीडिंग्स के लिए ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा इंडियन फोक टेल टैरो चूज़ किया है या फिर जिनकी DOB है 1 से 15 के बीच में, हम लोग चेक कर रहे हैं कि आगे आपके रिश्ते में क्या होगा, कब होगा एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके कनेक्शन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इस कनेक्शन में चल क्या रहा है वो सब। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स, प्रेमी। ओ माय गॉड। सेकेंड कार्ड आया है हमारा 8 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। थर्ड कार्ड आया है हमारा जजमेंट। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना 6, 15, 24 नंबर, 8, 17, 26 नंबर, या फिर बात करें 2, 11, 29 एंड 20 नंबर, या ये डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपके किसी टाइम पर काफ़ी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं और अभी भी आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही गहरा है। जितना अंडरस्टैंड और सपोर्ट आप एक दूसरे को करते हो उतना शायद ही कभी किसी ने आपको या आपके पर्सन को किसी ने किया होगा। वैसी जुगलबंदी यहाँ पर है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे जजमेंट है, 6 ऑफ कप्स है एंड द लवर्स है, जो कि ये बता रहे हैं ये सभी कार्ड्स की आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। आप लोगों ने दोबारा जन्म लिया है एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए एंड अपनी ये जो लव स्टोरी है इसको पूरा करने के लिए। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि इस टाइम आपके पर्सन ने भी एफर्ट्स लगाने हाल फिलहाल में शुरू कर दिए हैं। अगेन से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपके पर्सन अनएक्सपेक्टेडली वापस आए हैं और काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको कन्विंस कर रहे हैं, आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप अभी तक कम्युनिकेशन जोन में हैं तो अब आगे आपका कम्युनिकेशन और अच्छा और बेहतरीन होने वाला है। और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग परमानेंट एक दूसरे के साथ होने वाले हैं, या तो आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, या फिर हाल फिलहाल में आपका रिकन्सिलेशन हुआ है तो आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन बहुत नियर है, क्योंकि अब आपके पर्सन आपको बाय हार्ट
इतना ज़्यादा चाहने लगे हैं और वीनस की आप पर इतनी ज़्यादा मेहरबानी है कि 110% आप अपने लवर को बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की मैं बात करूं तो डेफिनेटली अगर आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं तो वो इस कांटेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे ग्रोथ और अबंडेंस चाहते हैं। एंड बाय हार्ट उन्हें लगता है कि यू आर परफेक्ट फॉर हिम और हर, और अब वो आपके बिना नहीं रह सकते। आपकी सपोर्ट, आपकी मेहनत, सबकी वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम तक आपसे दूर रह पाएंगे, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी बहुत फास्ट वे से आपकी तरफ आ रही है उनकी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जितना आपको लवर्स एनर्जी में प्यार कर रहे हैं उतना ही आपकी तरफ सेक्सुअल एनर्जी से और एक पॉजिटिव और एक पैशनेट एनर्जी से अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अब आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे, जल्द से जल्द रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। और मैं यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जल्दी से जल्दी अब आपके पर्सन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन एंड इस रिश्ते में रीबिगिनिंग चाहते हैं। जो थिंग्स आप लोगों के कनेक्शन में कभी ओवर हो चुकी थी या काफ़ी टाइम से डिस्टर्बेंस चल रही थी, या फिर ऐसा लगता था कि कनेक्शन में वो स्पार्क नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। जब शुरू में ये कनेक्शन शुरू हुआ तो इस कनेक्शन में बहुत स्पार्क था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो स्पार्क कहीं खो सा गया है। तो अब वो स्पार्क आपके कनेक्शन में फाइनली लौट कर आ रहा है। वाओ, अमेजिंग। अगर मैं जोडिएक्स की बात करूँ तो जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड पाइसिस एनर्जी, कैंसर एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है इन जोडिएक साइन से आप डील कर रहे हो या आपके पर्सन। एंड अगर मैं कुछ और चेक करूं तो वाओ, यहाँ पे एनर्जी है हमारी 5 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पर्सन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। एंड अब उन्हें चाहे अपना घर बार छोड़ना पड़े या फिर आप अपने अपनों से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े या फिर उनके खिलाफ जाना पड़े या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को तोड़ना पड़े, किसी कार्मिक रिलेशनशिप को तोड़ना पड़े, लेकिन वो तोड़ेंगे, लेकिन वो अब आपको नहीं छोड़ेंगे और आपसे दूर बिल्कुल नहीं रहेंगे। वैसी वाली वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। अगर अब बात करें कि आपकी लाइफ में ये सब कब होगा, होने तो बहुत जल्दी वाला है। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन स्टिल हम रीचेक कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है उसका। ओम नमः शिवाय। क्या टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से लाइक ज़रूर करें। टाइम फ्रेम यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस कनेक्शन को लेकर वो कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, कोई स्पेल वर्क करा रहे हैं, प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन करा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। वैसी वाइब्रेशंस भी बहुत सारे लोगों के लिए आ रही हैं, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हों, आप ऐसा करा रहे हों। तो डेफिनेटली थिंग्स वर्क कर रही हैं, आपके फेवर में भी हो रही हैं और बहुत जल्दी आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी भी आपके लिए या आपके पार्टनर्स के लिए प्रोमिनेंट या इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। 3, 12, 21, 30 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो या फिर आपके पर्सन के लिए। बात करें कि आप लोग परमानेंट रीयूनियन में कब आएंगे, तो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स और 3 वीक्स आप में से बहुत सारे लोग रीयूनियन में आ जाएंगे। रिकन्सिलेशन में कब आएंगे? वैसे तो वाइब्रेशन है कि आप ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हो चुका है। इफ़ येस तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हार्ट सेंड कीजिए। लेकिन स्टिल अगर नहीं हुआ है और आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ एंड आपसे रीयूनाइट हो जाएं, तो नेक्स्ट 3 डेज़ और नेक्स्ट 3 आवर्स में आपके पर्सन का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या एकदम से वो आपका गेट नॉक करके आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स वेडिंग की, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, विद इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आप में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग इन पर्सन के साथ हो सकती है। एंड अगर हम चेक करें कि इस कनेक्शन को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस कनेक्शन को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो यहाँ पर जो गाइडेंस की एनर्जी है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। तो डेफिनेटली आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोग कंप्लीशन, रीयूनियन, वेडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी फैमिली बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आपको पॉजिटिवली सबके आशीर्वाद से, सबकी ब्लेसिंग से इस चीज़ की शुरुआत करनी है। और ठीक है, और किसी भी मैनिपुलेशन में, डेविल एनर्जी में या फिर ऐसी एनर्जी में जो आपको मैनिपुलेट करे या गलत राह की तरफ खींचे,
उन चीज़ों में आपको दोबारा से नहीं फंसना है। पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली चीज़ों को बढ़ाना है, सबकी ब्लेसिंग, सबकी एडवाइस, सबके प्यार के साथ इस रिश्ते को बसाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। हे फ्रेंड्स, वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा राइडर वेट टैरो डेक चूज़ किया है। एंड हम लोग चेक कर रहे हैं एवरीथिंग अबाउट योर कनेक्शन। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है, उनके रिश्ते के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। आपके पर्सन के मन की बात, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या होगा एंड कब तक होगा। मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपकी DOB है 16 से 31 के बीच में, तो भी आप इस फाइल को चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, उनके कनेक्शन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं हमारे। लेट मी एक्सप्लेन यू। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि कैंसर एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज आपके लिए, आपके पर्सन के लिए बहुत प्रोमिनेंट या इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर मैं नंबर्स और डेट्स की बात करूँ तो 7, 16, 25, नंबर 2, 11, 29, 20, 9, 18 एंड 27 नंबर, या ये डेट्स आपके लिए या आपके पार्टनर्स के लिए हो सकता है बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा भयानक है। यस, ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आपके रिश्ते को तोड़ कर रख दिया है और ऐसा लगता है कि रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी टॉक्सिक है जिसने दिलों में मैनिपुलेशन भरा है, एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है, या आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया है, दूरियां उत्पन्न करी हैं, गलतफहमियां उत्पन्न करी हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों का कनेक्शन, आप में से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बना होगा। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा, काफ़ी बातें की होंगी, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को जाना होगा, समझा होगा। एंड धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए एंड आपको लगने लगा कि ये कनेक्शन सोलमेट है एंड बहुत स्पेशल है, एंड सिमिलरली आपके पर्सन भी आपसे अटैच हो गए काफ़ी, तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। या तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं, या फिर उनकी फैमिली इस रिश्ते के टोटली अगेंस्ट है। उनकी फैमिली में उनकी मदर की हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, उनकी मदर नहीं मान रही है, या उनकी वाइफ या उनकी सिस्टर वैसी वाइब्रेशन है, या फिर उनकी भाभी जो कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर आप लोगों की शादी हो गई लेकिन बाद में आप दोनों के बीच में वो लोग ऐसे आए कि आप दोनों का इस टाइम सेपरेशन है। आई डोंट नो कि आपसे कौन सा सिनारियो रेजोनेट कर रहा है, लेकिन ये कुछ सिनारियोज मुझे इन कार्ड्स में दिख रहे हैं, वही मैंने आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभी भी बहुत इमोशनल हो इस कनेक्शन को लेकर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हो कि थिंग्स ठीक हो जाएं, आपके फेवर में हो जाएं, जो आप डिज़र्व करते हो फाइनली आपको मिल जाए, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो जाए। अभी तक आपने उन्हें फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया है। आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आप उनके लिए कितने प्रीशियस हो एंड आप उनसे कितना अनकंडीशनल लव करते हो। वैसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर हैं, लेकिन आपको रिसीव हो रही है ओनली डिसअपॉइंटमेंट, सिर्फ निराशा। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ही आपको नहीं समझ रहे हैं तो कोई दूसरा क्या समझेगा। ऐसे में आपको हो सकता है और रिश्तों के ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन स्टिल आप वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से किसी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड ऑफर का, वेट कर रहे हो रिकन्सिलेशन और रियूनियन का। अगर मैं जोडिक्स की बात करूं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब्रेशन भी आ रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ वादे करके, प्रॉमिसेस करके, कमिटमेंट करके या फिर एक कनेक्शन रख के रिलेशनशिप में आके इस रिश्ते को तोड़ दिया, किसी और को एक्सेप्ट कर लिया और आपको रिजेक्ट कर दिया। आपके ओवर किसी और को उन्होंने चूज़ किया है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही ये कहकर। वैसी वाइब्रेशंस भी कई लोगों के लिए हैं और अब वो चाहते हैं कि आप उनके और उनकी वाइफ के साथ या उनके और उनके हस्बैंड के साथ कंपैटिबिलिटी बनाकर इस रिश्ते में पिसते रहो। वैसी भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो अगर स्ट्रांगली मैं आपके पर्सन के मन की फीलिंग्स जानूँ तो आपके पर्सन की मन की फीलिंग्स यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स की हैं एंड 2 ऑफ कप्स की हैं। अमेजिंग। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और अब वो इंट्यूटिवली बिल्कुल फाइनलाइज होकर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उस एक्शन को लेना चाहते हैं। आपके पर्सन को डे बाय डे अपनी फैमिली जो कि टॉक्सिक है कुछ लोगों की, एंड या फिर आपके ओवर इन्होंने किसी और को चूज़ किया है, तो वो रिश्ता, उन टॉक्सिक सिचुएशन या उन टॉक्सिक लोगों से आपके पर्सन को एलर्जी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एग्जॉशन हो रही है। और इस टाइम मैं देख पा रही हूँ स्ट्रांगली कि उनके साथ बन भी नहीं रही है और बाय हार्ट वो अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम यानी कि आपको ढूंढ रहे हैं और बाय हार्ट चाह रहे हैं सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके आपकी तरफ अपना प्यार का कप दोबारा से ऑफ़र करने का और इस रिश्ते में कोई सॉलिड एक्शन लेने का। दिखाते तो वो ऐसे होंगे कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी आपके पर्सन अक्सर आपको स्टॉक करते रहते हैं। उनकी निगाहें सिर्फ आप पर रहती हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपने किसी और को तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया, आपका अटेंशन कोई और तो नहीं है। एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं अगर आपके बारे में कोई भी न्यूज़ उन्हें नहीं मिलती है तो। उन्हें लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लेना है, ऐसा ना हो कि चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएं। तो मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि नेक्स्ट आपके कनेक्शन में क्या होगा, कब तक होगा, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग रेजोनेट कर रही है फ्रेंड्स तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और सिनारियोज़ भी मैच कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हार्ट सेंड कीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव फ्रेंड्स 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब ये डिस्टेंस हो दरिया का, मीलों का, या फिर दूरियां हो रिश्तों की वजह से या टॉक्सिक लोगों की वजह से, हर वो दूरियां आपके पर्सन तय करेंगे और आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एक्शन लेंगे। पूरा ब्रह्मांड घूम के भी उन्हें आपकी तरफ आना पड़े ना, तो इस बार वो हिम्मत नहीं हारेंगे, घबराएंगे नहीं और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और पैशनेट होकर और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर अब आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल आपके पर्सन में काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके बिना बिल्कुल नहीं जी पा रहे हैं। जैसे पूरी पूरी रात जागकर आप उनके बारे में सोचते हो, परेशान होते हो एंड बहुत रोते हो, वही हाल आपके पर्सन का भी है। अब चेक करते हैं हम कि ये सब कब तक होगा। वाओ, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ना पाइल नंबर 1 में भी आई थी। अगर आप में से कुछ लोगों का अट्रैक्शन पाइल नंबर 1 की तरफ गया है ना, तो एक बार ज़रूर जाकर उसको चेक कर लो। तो ये जो होने वाला है रिकन्सिलेशन या रीयूनियन, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों की वेडिंग की, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स में आप में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग हो जाएगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ढंग से बात नहीं होती है और आप लोग वेट कर रहे हो एक अच्छे कम्युनिकेशन जोन का, तो नेक्स्ट 3 वीक्स में आप लोगों का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा। द वर्ल्ड की एनर्जी है, 110% कार्मिक साइकिल्स ओवर हो रहे हैं। कार्मिक पार्टनर्स या कार्मिक लोगों को पीछे छोड़कर आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत जल्दी इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे गॉड ब्लेस यू। अब हम चेक कर रहे हैं फाइनली आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी।
तो डिवाइन आपको कह रही है कि बस जिस तरह से आप ना बहुत क्रिएटिव हो, लाइफ में आगे बढ़ने वाली पर्सनालिटी हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, हमेशा लोगों का भला करते हो, और इस टाइम भी आप कोई एनर्जी एक्सचेंज करने का काम कर रहे हो, लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें करो, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से आपकी रियल पहचान है, किसी रिश्ते से आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके खुद के एफर्ट्स, खुद की क्रिएटिविटी, खुद की नॉलेज, खुद की विजडम से है। 110% वीनस की आपके ऊपर बहुत कृपा बरस रही है। बहुत जल्दी आप लोग परमानेंट रीयूनियन में आने वाले हो। आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं और अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हैं ड्यू टू इन लॉज, वैसी भी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके इन लॉज खुद आपके तरफ रिकन्सिलेशन का हाथ बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पर्सन को आपके बिना चैन नहीं है, और जब वो बेचैन होंगे ना, तब उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट जा ही नहीं पाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, डिवाइन का शुक्राना जरूर करें, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें। एंड ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, किसी के कमेंट्स के रिप्लाई में नहीं। वो लोग सभी स्कैमर्स हैं, बी अवेयर फ्रॉम देम। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।